ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। सबसे तो वो मेरे मामा जी हुए, वो भी आमिर साहब और मेरी पहले भी एक फिल्म आई थी, तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों डांट पड़ती थी। चाहे मैं बड़ा हूँ तो मार पड़ती थी, छोटा हूँ तो पड़ती है। साहेब या लवकर, साहेब हिट आहे। साहेब हिट आहे साहेब, चला जी जी। एक ग्रुप फोटो सर पहिला। समोर समोर सर, हे नीचे सर, समोर दोन्ही सेंटर। अरे किशन साहेब इकडे, साहेब इकडे, राईटला तुमच्या साहेब। हे कोण आहे रे भाई? लुक किया सर, स्टेट लुक किया सर, क्या साइडला सर, क्या साइडला सर, तिकडे 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 हे मया साइड दे। एक्सक्यूज मी नहीं नहीं साहेब इकडे दिसत नाही साहेब, एक एक परत परत साहेब साहेब ये सर खात नाही रे। सर सर त्यांना सांगा ना तुम्हाला भरवायला, त्यांना सांगा ना तुम्हाला भरवायला मॅडम। अरे काय एक सोलो सर, सोलो सीट पे बैठा है सब लोग यार। अरे पीछे खड़े हो तुम लोग। अरे आगे अच्छे सर, समोर 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 अच्छे सर, समोर अच्छे सर। अरे बाकी सर फिट एज एवर सर, फिट एज एवर, फिट एज एवर सर, सच में। सुपरस्टार से आप बात कीजिए, अक्षय जी से, उससे उनसे ज़्यादा कोई फिट, टाइम टू टाइम। और यहाँ आने से पहले भी जो घबराहट होती है अक्षय सर से मिलने से पहले कि ओ माय गॉड ही इज़ द बेस्ट। अमेजिंग। ये आपका तो सबसे पहले ना इरशाद सर, नॉट ओनली इन फिटनेस एज एवरी, आई मीन यू नो एवरी एस्पेक्ट। एंड ये बोलना कभी भी एग्जैजरेशन नहीं लगता है, दिल से लगता है। करेक्ट। एक तो इस स्टेज पे खड़े होना और हिमेश सर और इरशाद सर के साथ में खड़े होना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो कीपिंग द स्टारस्ट्रक प्रेरणा असाइड एंड गौरव असाइड, इरशाद सर आपसे पूछना है, आप जब बड़े हो रहे थे आपके 7 भाई बहन, हाँ, और ये गाने का नाम तेरे साथ हूँ मैं, बचपन से ही रक्षाबंधन चल रहा होगा आपके घर में? जी, बचपन से ही रक्षाबंधन चल रहा था और मेरा और मेरी बहन का रिलेशन ना बड़ा पावरफुल रिलेशन था जी। मतलब जब भी वो मारती थी बड़ी पावर के साथ मारती थी और वो पढ़ाती थी मुझे मैथ। अब मैथ पढ़ाने वाली बड़ी बहन कैसी हो सकती है और एक नालायक मैथ के छोटे भाई के गाल पे क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा पावरफुल रिलेशन था सर। उस मतलब वो पावरफुल रिलेशनशिप और फिर ये सोलफुल गाना, काफी बड़ी लंबी जर्नी रही है। अगर कुछ शब्द आप बताना चाहेंगे कि व्हाट वाज एग्जैक्टली गोइंग ऑन इन योर हेड जब आप लिख रहे थे इस गाने के लिए? बेसिकली ये पूरी फिल्म जी भाई बहन की पिक्चर, आप वो जैसे सर्दियों की वो छत
देगी गवाही। ये सर्दियों की छत पे बहन भाई आपस में बैठ के वो पढ़ाई हुई थी जिसमें मस्ती ज़्यादा थी और पढ़ाई कम थी, और वो प्यार ज़्यादा था, लड़ाई कम थी, वो सारी बातें हैं इसमें। Nice. ये सब कुछ सच है, ये सब कुछ एहसास में डूबा हुआ है, ये सचमुच बहन भाई का प्यार है। बहुत बहुत बढ़िया। We're looking forward to this song. Of course हम वो गाना सुनेंगे। हिमेश सर, आपसे पूछना है कि आपका ये जो डुओ है अक्षय सर के साथ में, चाहे हम ऐतराज़ की बात करें, खिलाड़ी 786 की, नमस्ते लंदन के गाने तो आज सुबह सुबह को सुनकर रोकर आई हूँ। ब्रेकअप नहीं हुआ है, मतलब क्रश कहीं और ही चला गया, डजंट मैटर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये लक इनफ था या फिर आपको बहुत ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ी? अक्षय सर मेरा ही नहीं, किसी का भी म्यूज़िक कैरी करते आए हैं जी। तो एक सुपरस्टार एक्टर के लिए एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो म्यूज़िक को कैरी करे, एंड आई थिंक ही इज़ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ही टेक्स द म्यूज़िक टू अनदर लेवल। एंड सारी पिक्चरों में हेरा फेरी का भी म्यूज़िक जो था वो उन्होंने जिस तरह से कैरी किया था, अगर वो ह्यूमर एंड फन का जो एलिमेंट होता है, आई मीन वो म्यूज़िक को कैरी करने में इट ऑलवेज बिकम्स वेरी सिचुएशनल इन टर्म्स ऑफ टेक्स द फिल्म की स्टोरी को आगे लेके जाता है। लेकिन म्यूज़िक को रिलीज से पहले अगर वो सक्सेस कोई कर सकते हैं तो वो अक्षय सर की वो पर्सनालिटी है, और उन पर अगर म्यूज़िक करेक्ट बैठ जाए तो वो कॉम्बिनेशन इज़ डेडली। सो मेरे लिए अक्षय सर के लिए जब कोई भी पिक्चर की बात भी होती है तो वो प्रेशर ज़्यादा रहता है, बिकॉज आपने भी वही कंपैरिजन कर दी, तो वो कंपैरिजन में कोई भी चीज़ आपको हल्की लग सकती है। लेकिन रक्षाबंधन के म्यूज़िक के लिए आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो आई एम हैप्पी क्योंकि वो आनंद जी ने बहुत दिल से उस कहानी को नरेट किया था, हिमांशु जी ने बहुत दिल से लिखा था, एवरीथिंग, एंड आई हैव सीन द फिल्म, सो इट्स अ फ्लॉलेस फिल्म। एंड जब अच्छा लगता है तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इट्स वेरी नाइस। सो आई होप कि हम लोग वो एक्सपेक्टेशंस पे भी लेवल, बिकॉज मैंने तो बहुत इमोशनली इस म्यूज़िक को कंपोज किया है, एंड आई लव द म्यूज़िक, सो आई लव इट। और कोविड के बाद वैसे भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो चीज़ों को देख, और ये रक्षाबंधन टाइप की जो पिक्चर है वो जोन की पिक्चर बनाएगा कौन, एंड उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमारे समाज के लिए होना चाहिए, और वैल्यूज़ के साथ डेटेड ना हो के वो कन्वेंशनल हमारे जो हिंदुस्तानी इमोशंस जो हर घर में होते हैं उन सारी चीज़ों का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, और वो ग्रेट परफॉर्मेंसेस, और वो बहुत बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से कहना, वो आई थिंक ये फिल्म में है। बहुत बढ़िया सर, मतलब आई डोंट इवन हैव एनी वर्ड्स एनीमोर। हिमेश सर एक काम करते हैं, आप होस्ट कर लीजिए, बिकॉज हिमेश ऑलवेज डज द बेस्ट थिंग्स। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। विद द 3 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ हिमेश सर ओनली, लेट अस हियर। आज हम वो गाना सुने जो ऐसे स्टॉलवर्ड्स ने बनाया है मिलकर। इट्स कॉल्ड तेरे साथ हूँ मैं। जय माता दी। ओह जय माता दी, लेट्स रॉक। Can we please hear the song? Thank you so much, Irshad sir. Thank you so much, Himesh sir. Thank you. Can we please put our hands up together for Akshay sir and Anand and Rai sir? अच्छा अक्षय सर, आनंद सर, ट्रेलर को इतना सारा प्यार मिला, अक्षय सर आपके एक्टिंग को इतना प्यार मिल रहा है, along with your 4 sisters, कैसे लग रहा है इतना सारा प्यार? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना सारा प्यार मिलता है, बहनों का प्यार मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 4 बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, और मतलब ये कह सकता हूँ कि फिल्म तो चलो जब रिलीज़ होगी, जो फिल्म के साथ लोगों को अच्छी लगेगी, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन इस फिल्म को बनाते वक्त बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद मिला, और इन लोगों के साथ काम करके मतलब अपनापन कहीं महसूस ही नहीं हुआ कि भले मेरी रियल सिस्टर इस फिल्म को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन in short I would say I have just enjoyed myself working on this. This is one of my most best film I have done it in my life.
So I am very thankful to these lovely ladies sitting here. And Mr. Anand Rai, my director of my film, who has actually broken his own record. इन्होंने कभी ज़िंदगी में 2 साल में सिर्फ एक ही फिल्म डायरेक्ट की, मैंने इनको 1-1.5 साल में 2 फिल्में डायरेक्ट करवा दी हैं और इस बेचारे से बहुत काम करवाया है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सूख गए हैं थोड़े से. So बस that's it. आनंद सर, सबसे पहले बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. कैन वी प्लीज विश आनंद सर अ वेरी वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. ये अगर नहीं है ना तो हमारे जीवन में जितनी सारी स्मॉल टाउन ब्यूटीफुल रीलिविंग दोज मेमोरीज, गेटिंग बैक टू द फीलिंग्स वाली वो वाली फिल्में हैं ही नहीं. छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें. हैव यू ऑलवेज बीन इतने ऑब्जर्वेंट, जैसे जब से आप यू वर ग्रोइंग अप तब से हर छोटी चीज़ में बहुत एफर्ट नज़र आता है सर आपकी फिल्मों में? नहीं, सबसे पहले मैं अक्षय सर की बात को कि इनको लग रहा है इन्होंने मुझसे बैक टू बैक 2 फिल्में इतनी जल्दी कराई. इन्हें नहीं पता मैं ही करना चाह रहा था. इनको दिखाया मैंने ऐसे कि इनके कहने पे कर रहा हूँ, पर मेरा इनको छोड़ने का मन ही नहीं था. एनीवेज, मैं तीसरे की तैयारी करता हूँ. एंड रिगार्डिंग स्मॉल टाउन थिंग, मुझे नहीं लगता मैं स्मॉल टाउन को लेके इतना ज़्यादा वो हूँ, पर मैं समहाउ अपने मिडिल क्लास से बहुत प्यार करता हूँ. और बहुत जिसको बोलते हैं जितनी सच्चाई से मुझे लगा कि और कुछ नहीं आता मेरे को. मेरा अपना जो मेरा जो मिडिल क्लास है उससे जो सीखा हूँ और जो वो वाली मेरी रूट्स हैं उसके साथ कितना सच्चा रह सकता हूँ, कैसे उसको मैं पर्दे पे उतार सकता हूँ, वो कोशिश करता हूँ. जी, मैं एक्चुअली अभी यहाँ पे एक डब्बा 3 लेवल का डब्बा था मेरा, यहाँ पे मैं बैठ के खा रही थी. मैंने सोचा अभी पता नहीं कैसा लगेगा, बट इट रियली सीम्स एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे अक्षय सर से लेके एवरीबडी ओवर हियर ऑन द फ्लोर जस्ट गिव्स यू वेरी होमली वाइब. ठीक है, खाना खा रहे हैं, काम करना है, थोड़ा बहुत बोल देंगे, घर चले जाएंगे, मजे आएंगे, 11 अगस्त को पिक्चर देखेंगे. सो इट्स ऑलवेज अ वेरी होमली फैमिली फीलिंग. सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Thank you. अच्छा आनंद सर, एक क्वेश्चन है आपके लिए. ट्रेलर में हमें सॉन्ग में चांदनी चौक देखने मिला, पर चांदनी चौक आपने मुंबई में क्यों बनाया इस बार? मुंबई में क्यों बनाया? मुंबई में आपने बनाया, राइट सर? नहीं, मेरा बड़ा मन करता है. मैं जब मैं आया यहाँ पे 93 में दिल्ली से बॉम्बे, और जो चीज़ मैं यहाँ पे, मेरे को बॉम्बे ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा, बट जो चीज़ मैं आज तक मिस करता हूँ वो है वहाँ का खाना, वहाँ का. और जब मैं खाना बोल रहा हूँ उसका मतलब प्यार. मुझे लगता है खाने से ही प्यार बढ़ता है. और मेरा बड़ा मन करता है कि जितने भी मेरे दोस्त मेरे यार जहाँ यहाँ पे हैं मुंबई में, जिन्होंने दिल्ली का कुछ नहीं खाया, मैं किसी तरह उनको वो वाली दुनिया ला के दे दूँ. तो ये मुझे मौका मिला इस फिल्म से कि मैं हर जगह इस फिल्म के साथ वो कर सकूँ कि चांदनी चौक के नाम पे मैं दिल्ली आप लोगों के पास ला सकूँ. अक्षय सर, इस फिल्म में आप 4 बहनों के साथ हो. रियल लाइफ में कभी किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? किसी लड़की ने आपको भाई बनाया? नहीं. ब्रोजोन ना, किसी को मौका ही नहीं दिया मैंने. On that lovely note, can we call the sisters to the brother? Can we please put our hands up together? Raksha Bandhan की 4 बहुत ही nice, very sweet, lovely sisters on stage. Sadhya, Deepika, Smriti and Sehajmeen. जी पूछिए. जी पूछ रही हूँ सर. सेट तो होने दो. अच्छा, मतलब इतने कच्चे कपड़े पहने है ना. लवली यू गाइज आर लुकिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस मूवी एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द फ्लेवर जो हर बहन को फील होता है. जिंदगी भर झगड़ा करते रहेंगे लेकिन जब जाएंगे तब रो के जाएंगे. बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, राइट? आप चारों के लिए एक सवाल तो ये है ही, और मैं तब्बू जी का रेफरेंस लेना चाहती हूँ यहाँ पे. तब्बू जी ने एक बार कहा था कि वो सिंगल आज तक इसलिए हैं क्योंकि अजय देवगन ने जो भी लड़का आया है उनके जीवन में पीछा छुड़ा दिया उससे. तो क्या अक्षय सर भी ऐसे प्रोटेक्टिव टाइप हैं? क्या आपके बॉयफ्रेंड्स को आने नहीं देते थे सेट्स पे? क्या आप खुद नहीं आने देती थी? मतलब इफ़ यू वांट टू जस्ट क्लैरिफाई, एनी वन ऑफ यू. So I would want to tell it's not regarding any boyfriend या ऐसा कुछ नहीं है.
आई एम प्रिटी श्योर कि सर बहुत सपोर्टिव होंगे उस सेंस में, बट एक इंसिडेंट है इसी जो गाना हमारा लॉन्च हुआ है, इसमें एक सीन है जिसमें हम सब जब विदाई हो रही है हमारी बड़ी बहन की, एक इमोशनल सीन बनता है जब हम सब रो रहे हैं और एक एक करके हम गिर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर और सर हमें बचाते हैं। वो स्पेशली मेरा बहुत 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 फेवरेट मोमेंट है। और उस सीन में जब हम शूट कर रहे थे तो ऐसा हो गया था कि हमारी जो बहन है एक, वो थोड़ा सा स्लिप करके गिर गई थी क्योंकि काफ़ी रिस्की और वो था, क्योंकि हम लोगों ने हील्स वगैरह पहनी हुई थी और स्टेयर्स से हमें उतर के करना था। पर तो जब गिरी तो सर वॉज द वन जिन्होंने एकदम से मतलब देखा उस तरह, उस टाइम पे वो जिस तरह से उन्होंने एक प्रोटेक्टिव इंसान की तरह बिहेव किया और उन्होंने भाई की तरह, इंसान इज इक्वल्स टू भाई, प्रोटेक्टिव भाई की तरह तो उन्होंने बहुत ख्याल रखा, उसको उठाया और पूरा एकदम कि नहीं, यू शुड मेक श्योर कि भाई किसी को भी कुछ भी इंजरी नहीं हो और ये सब। तो ये एक बहुत प्यारा मोमेंट था जो मुझे याद रहा मेरे जहन में। तो इट मस्ट हैव बीन अ राइट ना टू वर्क। एक तो आनंद राय का सेट है, ठीक है, कनिका ढिल्लन और हिमांशु शर्मा की लिखाई है, अक्षय सर हैं, भूमि पेडनेकर है। व्हाट अ फन टाइम। मतलब मेरे को ऐसा फोमो हो रहा है कि कितने मजे आए होंगे। डू यू वांट टू से एनीथिंग दैट यू प्रॉब्ली मिस के वापस से चलते हैं, फिर से एक और बार बनाते हैं, जस्ट सो दैट हम नॉस्टैल्जिया में एक बार जा सकें। I feel working in Anand Rai's film is like a celebration. Definitely. Everybody is celebrating. We were laughing, dancing, and eating, playing Ludo. But we didn't know what are we celebrating. I guess we were celebrating our lives. जी. And that was the most beautiful thing about him as a director. What a lovely answer, guys. Now this totally deserves like a huge applause. I would like to ask more questions, लेकिन मैं जैसे कि मैंने कहा कि हिमांशु शर्मा एंड कनिका ढिल्लन को बुलाना चाहूँगी, बिकॉज किसी भी फिल्म का जो सोल है वो लेखकों के ऊपर, मतलब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, इट्स देयर ऑन देयर शोल्डर्स। अक्षय सर देख रहे हो तो मैं मेरे लाइन्स ही भूल जाती हूँ। पता नहीं तुम लोग ने काम कैसे किया है। Was it difficult to work with a stalwart like this? Constantly intimidated or constantly inspired? Not at all. Absolutely not. In fact, he was so supportive. जी. Like, we did not feel that we are working with a superstar. We जी. literally felt that we are working with our brother, our Lalaji, and that's what he is to us. Fab. अच्छा प्रेरणा, आप एक बार अक्षय सर को तो पूछ लो, इन चारों ने आपको कितना परेशान किया ऑफ कैमरा? इन चारों ने कितना परेशान किया है? ट्रेलर में तो हम देख पा रहे हैं, बट नहीं बिल्कुल अक्षय सर 4 बजे उठ जाते हैं, किसी को मौका ही नहीं देते भाई किसी और को परेशान करने का। परेशान क्यों करेंगे? कुछ भी मस्ती सेट्स पे, कुछ प्रैंक्स नहीं, अक्षय सर तो करते ही है। नहीं एक प्रैंक तो किया इन्होंने। कोशिश था, करी थी जो बहुत अच्छा था। मैंने किया था। आपने किया था? हाँ वो ये पूछ रहे हैं, आपने मुझ पे किया था। हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, बहुत बड़ा फेलियर था। बट इनका जो प्रैंक था वो हम बहुत अच्छे से उसमें फंस गए, बट इट वाज फन। Would you like to talk about that? I mean, we were just between a scene, okay? And it was involving like all of us being serious and, you know, studying and all. And suddenly we see Lalaji getting milk, okay? जी. We're like, okay. जी. And it's between the scene, okay? So हम like, okay, ला रहे हैं. Suddenly, you know, he falls on you and he drops all the milk on you. And we're like, oh my God, are you okay? And then everybody breaks into the laughter and the jokes on us. Nice. So that's how he is. But let me tell you the truth, there was not even one moment in this entire journey of us कि इन्होंने हमको हंसाया नहीं है. Like it's all the time a laughter fest with him. किसी दिन yeah. काम करूंगी मैं, किसी दिन। आज का दिन हो गया मेरा, मतलब I've almost shared my stage space with some amazing people. I'm going to call upon some more amazing people. Can we please put our hands up together for the writers of the film, Himanshu Sharma and Kanika Dhillon. Very, very good evening, Himanshu Sharma sir. Very good evening, Kanika ma'am. तो नहीं अब जी मैम
जी ठीक है। कनिका भी चलेगा। कनिका, सबसे पहला सवाल आपके लिए, आपकी जितनी सारी फिल्में देखी हैं ट्विस्टेड सी होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ तो चल रहा होता है, और ये फिल्म बिल्कुल साफ सुथरी, बिना किसी ट्विस्ट के। क्या ये सच है कि आपने ये फिल्म लिखी है और यू मेड समबडी एल्स राइट इट एंड ऑन योर बिहाफ? सच तो ये है कि हमें भी सुधरने का मौका दीजिए। क्या बात है। हाँ, टेढ़ी फिल्में लिखी हैं, पर इस बार रक्षाबंधन लिखने के पीछे फीलिंग ये थी कि बिना किसी चालाकी के, बिना शब्दों के, एक इमोशन पे एक पिक्चर लिखी जाए जो हम पूरे हिंदुस्तान से, जिससे हम बात कर सकें एक इमोशन के साथ। सो वहाँ से रक्षाबंधन शुरू हुई, और सिनेमा में हमने लव ट्रायंगल्स, लव स्टोरीज़, हर तरह का रोमांस सेलिब्रेट किया है, हर तरह का रिश्ता सेलिब्रेट किया है, पर भाई बहन का रिश्ता हमने सेलिब्रेट नहीं किया अब तक। ये वो रिश्ता है जहाँ पर ब्रेकअप नहीं होता, ये वो रिश्ता है जहाँ पर आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वो रिश्ता है जहाँ पर सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब हमको किसी की ज़रूरत पड़ती है तो हमारा भाई या बहन हमारा हाथ पकड़ के कहता है तेरे साथ हूँ मैं। तो ये है वो पिक्चर, ये है वो इमोशन, और इसके लिए मुझे सुधरना पड़ा। बात ही खत्म हो गई, मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से। हिमांशु सर, आपसे पूछना है कि हर एक लेखक के लिए डू यू नॉर्मली गो बैक इनटू लाइफ टू जस्ट ड्वेल अपॉन कि अच्छा मैं अपनी खुद की जिंदगी से कौन से पल इस फिल्म में या किसी भी फिल्म में, स्पेसिफिकली रक्षाबंधन की अगर मैं बात करूं तो अपने खुद के जीवन में एक वापस से यू वेंट बैक इनटू मेमोरी लेन? हाँ, डेफिनेटली। मतलब मेरी एक बहन है, एक भाई है, सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है। मेरी बहन के कई काटे हुए निशान अभी भी हैं। वो बहुत तेज, डेंजरस बहन। वाह, नहीं, जैसे इरशाद भाई ने बोला था ना कि वो पावरफुल रिश्ता, तो मेरा भी मेरी बहन के साथ बहुत पावरफुल रिश्ता रहा। वो कंधे वंधे पे हैं मेरे, अभी भी काट वाट लेती थी वो। तो नहीं, इनमें से किसी ने काटा नहीं, बट ऑलमोस्ट काट लिया। सो डेफिनेटली वो उस जोन में जा कर के, आप जिस ज़मीन से हैं, जिस मिट्टी से आप मतलब जिसमें आप पैदा हुए हैं, जहाँ से आप निकले हैं, तो ये बस बिल्कुल उसी हाउस होल्ड की कहानी कहने की कोशिश की है हमने। बहुत ही खूबसूरत। Now before we ask इरशाद सर एंड हिमेश सर टू कम बैक ऑन स्टेज, मैं बुलाना चाहूँगी हमारे बिजनेस हेड को। एक छोटा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सा सवाल है करने का आपके लिए एक्चुअली, क्योंकि हर फिल्म में ना तापसी तो होती है ना, आपकी हर फिल्म में। हाँ, आपने कोई प्रोड्यूसर के साथ में कोई ऐसे चालाकी नहीं की, काम करो भूमि को निकाल दो, तापसी को डाल दो? नहीं, तापसी को मैंने दूसरी फिल्म में बिजी कर दिया था। Very ना, good. उसको कौन संभालता? करेक्ट। ये सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, सब कुछ यहाँ पे। शाबाश। कैन वी प्लीज कॉल अपॉन द बिजनेस हेड ऑफ जी म्यूजिक, अनुराग बेदी सर। कैन वी प्लीज क्लैप फॉर अनुराग बेदी एज वेल, बिकॉज अगर ये नहीं है तो म्यूजिक नहीं है। अनुराग सर, वेलकम। Thank कैसे you. लग रहा है? Excited? Excited? You all have seen the emotions here, so we're all heavy-hearted here with the emotions. Yeah. So हमें एक amazing song देखने मिला, and ऐसे बहुत सारे songs आने वाले from the movie. So what were your thoughts while coming on board? So I think the energies were right when I met Akshay sir for the first time, and in just 2 lines he told me, "I'm doing this film." I think from that very minute we decided that this is the film we want to associate with. It's going to last generations and just not today's generation. Yeah. So Prerna? Yes, Anurag Bedi sir, thank you so much. As I mentioned earlier, music is always the soul of the film, and it's very, very important for us to have this very important launch. तो जो 2 बहुत ही important लोग जिनसे हमने शुरुआत की, उनको भी स्टेज पे बुलाते हैं, और हमारी जो बकबक हम कर रहे हैं कब से, उसे थोड़ा सा रोक कर मीडिया को मौका देते हैं. So before that, इरशाद सर और हिमेश सर, if you please come on stage and please clap for them as well one more time. Thank you. Media, the questions are open. Please ask questions to whoever you'd like. Thank you. Hi, Anand sir, towards your left. Over here, Himesh this side. Over here. Hi. Firstly, belated happy birthday to you. Thank you. Thank you so much. I'm so sorry. Before you ask a question, I'm sorry to interrupt. We'll just quickly get some chairs so they can get comfortable. Yeah, 2 seconds. We'll hold on to you. Your name is Himesh as well, is it? Beautiful. From Pink Villa. I know you.
No controversy. I wish there was one. So far, so good. You just go down once they sit on this thing. You would rather stand? It's up to you. Akshay sir, want a small chair? I can quickly get a chair. Akshay sir, आप That's for you. Himesh, over to you. Thank you so much. Wherein there is a solo composer on board. So what do you have to say about the original tracks which have been created for Raksha Bandhan? And Akshay sir, what do you have to say about your association with Himesh? Because the two of you have so many chartbusters from... तो पहला प्रश्न इन दोनों के लिए है. हाँ. तो मेरा सेकंड प्रश्न है. वो ये कह रहा सोलो. हाँ, सोलो. नहीं, मेरे लिए तो फ्रॉम द डे वन जब फिल्म बनाने की बात चलती है और एक कहानी पे हम काम शुरू करते हैं, तो उसी दिन मुझे ये पता होता है कि वी आर गोइंग, बिकॉज मेरे लिए म्यूज़िक कंपोजर सिर्फ एक गाना नहीं होता. जैसा कि अभी प्रेरणा ने भी बोला कि वो सोल होता है आपकी फिल्म का. तो सोल 3-4 सोल तो नहीं होते एक बॉडी के अंदर, एक ही सोल होता है. तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब अपनी कहानी चुन रहे हैं तो उसके साथ वो सोल भी आप करेक्ट चुनें और उसके अंदर कोई चीटिंग ना करें, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए एक अच्छा कंपोज़र और एक अच्छा लिरिसिस्ट उतना ही ज़रूरी होता है जितना एक अच्छा राइटर और एक अच्छा एक्टर. मेरा और हिमेश हमने पता नहीं काफ़ी फिल्में कर ली हैं साथ में, और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. इन्होंने हर म्यूज़िक मुझे बहुत ही बेहतरीन दिया है, चाहे वो फिर हेरा फेरी हो, एतराज़ हो, नमस्ते लंदन हो, हमको दीवाना कर गई हो. कितने सारे म्यूज़िक इन्होंने मुझे दिया है. तो जैसे ये बता रहे थे, इनको मेरी शक्ल देखते हैं इनको म्यूज़िक समझ में आता है कि ये म्यूज़िक और अच्छी तरह देना शुरू कर देते हैं. एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट हिम. मैं जब म्यूज़िक इनके स्टूडियोज़ में काफ़ी जाया करता था और इनके साथ बैठता था जब ये म्यूज़िक बनाते थे, आई यूज्ड टू लुक एट हिम. बाय गॉड, अपने करियर की कसम खा के कह रहा हूँ, ये आदमी बैठे बैठे गाना बना देता है. यूँ ऐसे बना देता है, 10 मिनट के अंदर आंखें बंद कर लेगा और फिर कुछ ना कुछ गुनगुनाते कहीं ले जाएगा. ही इज़ एक्चुअली अ जीनियस, इफ आई वुड से. हेलो अक्षय सर, नेहा दिस साइड फ्रॉम आज तक. दिस ओके. मैं अक्षय जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी गाना का जो कंपोज़र का मुझे लग रहा है कि जो फॉर्मूला मेरे डैड ने मुझे दिया है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ओमकारनाथ ठाकुर जी से हुई थी, और एक तरीका है जो उन्होंने मुझे सिखाया है, और वो ये है कि राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर. इफ़ यू कैन, एक आपको अगर कॉम्पोजिशन आती है तो राइट सॉन्ग फॉर द राइट एक्टर, और अक्षय जी के साथ वो सारी फॉर्मूला टूट जाती है बिकॉज एवरी सॉन्ग इज़ राइट विद हिम. तो वो बहुत कम एक्टर्स में होती है, और इसीलिए इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ जब भी म्यूज़िक आता है वो अपने एक्सपेक्टेशंस पे क्योंकि नमस्ते लंदन के बाद जब हमने खिलाड़ी की तो हमारे लिए वही था कि भाई खिलाड़ी का म्यूज़िक उतना बड़ा होना चाहिए, और वो उससे बड़ा हुआ. अब रक्षाबंधन पे अगेन वो एक टेस्ट है, बट अगेन उसमें आनंद जी और पूरी टीम ने ऐसी फिल्म बना दी है, और उसमें वी गॉन विद द फिल्म. बट अगेन जो ऑडियो का रिलीज़ के साथ साथ एक प्रेशर रहता है हमारे कॉम्बिनेशन को लेकर, वो वी आर जस्ट प्रेइंग कि इट वर्क्स बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द म्यूज़िक एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. दैट्स इट. लाइफ का जो है आपने रीलिव किया होगा, कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर कर सके अपनी बहन के साथ जुड़ा हुआ?
कोई ऐसा किस्सा जो अपनी बहन, ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। जैसे मेरी सिस्टर अगर मस्ती करती थी तो डांट मुझे पड़ती थी, और अगर मैं मस्ती करूं तो डांट मुझे पड़ती थी। और मैं जब कहता था ये मस्ती उसने की है, मेरी छोटी बहन है, तो मेरे माँ बाप कहते थे वो छोटी है। अच्छा ठीक है, जो फिर डांट मुझे पड़नी चाहिए क्योंकि वो छोटी है। फिर मेरे मामा जी भी हैं, वो मेरे से बड़े हैं, ऑब्वियसली वो मेरे मामा जी हैं। वो नहीं, वो भी मस्ती करते थे तो भी डांट मुझे पड़ती थी क्योंकि वो मेरे माँ बाप कहते थे बेटा तू छोटा है। तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों डांट पड़ती थी, चाहे मैं बड़ा हूँ तो माँ पड़ती थी, छोटा हूँ तो पड़ती है। मुझे लगता है ये सबके घरों में ऐसा होता होगा, लड़कों के साथ ये हमेशा होता है। वैसे भी लड़कियों को तो डांट पड़नी भी नहीं चाहिए, हमें ही पढ़ने चाहिए क्योंकि हम ही कांड करते हैं, सब गलत काम करते हैं। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरी सिस्टर के साथ, और मस्ती वाले हैं, प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। तो दैट्स इट मैम। अक्षय सर, योर राइट। हेलो, हाय अक्षय सर, हाय पूजा। झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना। हाय पूजा, you're from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Soulful Thank you. गाना है। Thank you. It's simply awesome. आज मैं मेरी बहन कविता के साथ यहाँ आई हूँ, और आप मुबारक हो। ये बड़ी बहन है, और आपने जब कहा कि डांट उसे ही मिलती थी, हाँ हमारे साथ यही हुआ है हमेशा से। नोक झोंक बहुत होती है, बहुत झगड़े करते हैं। तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे, आप अपनी बहन को कैसे मनाते थे? और ये बड़ी बहन है तो मैं हमेशा बहुत रूठती हूँ, तो अगर उससे मनाना है तो कैसे मना? बहनों का कमाल है, आप रूठ जाओ तो भी वही मनाएंगी। मतलब a brother cannot compete his love with his sister because a sister's love is too high. Being a man, I can tell you, whatever happens, घर का संभालना भी वही संभालती है। I lost my mother last year. मतलब मेरे से ज़्यादा मेरी बहन पूरा का पूरा घर संभाले है। She is my mother. So it is, you cannot compare, I cannot give you a tip about all this. It is all in a relationship which happens, and there is no formula to it, there's no tip to it. All you have to do is just love yourself, love your sister or your brother, and that's it. That's all. Akshay sir, you're right. You're right. I'm right, I know. This side, right. Oh, right. Yeah. राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। ट्रेलर जितना खूबसूरत था, गाना भी उतना ही खूबसूरत लग रहा है सर। कॉन्ग्रेचुलेसन। बात भाई बहन की हो रही है, रिश्ते की हो रही है, रक्षाबंधन की हो रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री में दो रिश्ते होते हैं सर, एक तो पर्सनल रिश्ते होते ही हैं, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका एक प्रोफेशनल रिश्ता होता है। जैसे करण जौहर साहब अपने वरुण धवन और आलिया भट्ट को अपने बच्चे मानते हैं, तो क्या आपको कोई अभिनेत्री ऐसी हैं फिल्म इंडस्ट्री की जो भाई मानती हैं, या आप कोई अभिनेत्री को बहन मानते हैं? नहीं जी, अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। वैसे करण जौहर क्या मानते हैं? बच्चे? हम बच्चे मानते हैं, अपना बेटा बेटी। क्योंकि मैं उनके साथ 4 फिल्में कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो वो मेरे मामा जी हुए, वो भी मेरे भी काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छे बहुत अच्छे रिश्ते, बल्कि अभी थोड़े यहाँ आने से पहले ही उनसे बात कर रहा था मैं। सर ये फिल्म कितने दिन में आपने कंप्लीट की? और दूसरा सवाल साथ में ही जोड़ देता हूँ। एक करके। हाँ, क्या सवाल? ये फिल्म कितने दिन में कंप्लीट किया आपने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड रहा 40 से 45 दिन। कितने दिन में तुम की? अभी इसका हिसाब कैसे लगाएं बताइए, आप बताइए। अक्षय सर इन्होंने तो बोल के कर दिया कि मैं 40 से 45 दिन में फिल्म पूरी कर देता हूँ, पर इनका हिसाब गड़बड़ है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनका हिसाब एकदम गड़बड़ है। इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है ये बोल के। 40 से 45 दिन कौन से वाले, जहाँ ये सुबह 6 बजे सेट पे आते हैं और आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका काम ना खत्म हो जाए। तो इनको नहीं पता है, इनको बोल के लोग लेके जाते हैं कि आइए 40 दिन ही है, होते इनके 80 से 90 दिन है हमारे पास।
अगर आप टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अक्षय सर, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि आपका, क्योंकि इनडायरेक्टली आर माधवन सर ने रिसेंटली बोला था कि फिल्में 40-45 दिन में नहीं बनती है, फिल्म में टाइम लगता है। जैसे पुष्पा आई थी, RRR आई थी, 1 से 2 साल लगता है वक्त प्रॉपर कैरेक्टर में जाने के लिए, प्रॉपर लुक्स पे काम होता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सर? क्या कहना चाहूँगा भाई, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती, मैं क्या करूँ? मैं उसमें थोड़ी कुछ, मेरी फिल्में ख़त्म हो जाती है, एक डायरेक्टर आता है कहता है भैया आपका काम ख़त्म, आप घर जाइए, तो अब मैं उससे नहीं, लड़ूं? इनका वक्त बचता है तो इनको हम ये भी बोलते हैं आइए लूडो भी खेलिए हमारे साथ, इतना भी वक्त है हमारे पास। अक्षय जी ऑन योर राइट लेफ्ट, अक्षय जी इधर। थैंक यू। सो सीरियसली जब ये गाना मैं सुन रही थी तो आंखें ऐसे भर आती है। जब पूरा गाना आप रिकॉर्ड कर रहे थे या बन रहा था ये गाना, तब आपके दिल में क्या चल रहा था? और फिर मैं यही सवाल अक्षय से भी पूछना चाहूँगी, बट क्या मैं हिमेश जी से पहले पूछ लूँ अक्षय जी? एक्चुअली मेरे दिल में यही चल रहा था कि ऐसा कौन सा गाना हो जो ऑडियो में अच्छा लगे, जो इनकी फिल्म पे करेक्ट लगे, जो अक्षय सर को सूट करे। मैं अपनी सिस्टर्स को, मेरी रियल सिस्टर्स नहीं है बट कज़न्स में बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरी बचपन की यादें यही हैं कि मेरा पूरा हाथ भर जाता है, अभी भी भर जाता है रक्षाबंधन के दिन। तो वो जब सुने तो वो उसमें आई थिंक सबसे बड़ा हाथ इरशाद साहब का है, बिकॉज़ इसमें ट्यून जब पहले बनी तो हमने तेरे साथ हूँ मैं वाली जो जगह थी, वहाँ पर इरशाद साहब instantly came up with this word which was very universal. तो एक यूनिवर्सल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एक कोई भी गाने के लिए। मुझे लगता है कंपोज़र का वो बहुत फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ ये ना सोचे कि अच्छा ये फिल्म में उस कैरेक्टर के लिए जाएगा, लेकिन रिलीज़ से पहले जब आप वो गाने सुनेंगे, अगर आपने म्यूज़िक बनाया है तो ऑडियो लवर्स के लिए बनाया है, म्यूज़िक लवर्स के लिए बनाया है, तो उसके लिए भी सोचना है, लेकिन फिल्म को भी जस्टिफाई करना है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तेरे साथ हूँ मैं ऐसा जनरलाइज्ड वर्ड है जो हर कैरेक्टर पे जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी में गाना सुनेंगे या अपने दिल से, जस्ट क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हैं अपने हम लोगों को हमारे म्यूज़िक के लिए, तो वो फ़र्ज़ बन जाता है एक कंपोज़र का, एटलीस्ट मेरे लिए, अपने सारे ऑडियंस और फैंस के लिए, कि वो गाना उनको पसंद आए कोई भी कॉन्टेक्स्ट में। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तो मेरे दिल में यही था कि वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और वो आनंद सर को इमीडिएटली अच्छी लगी और हिमांशु जी को बहुत अच्छी लगी, एंड ऑफ कोर्स इरशाद भाई ने वो लाइन लिख ली। उसके बाद देन आगे पीछे जो भी लिखवाया आनंद जी ने लिखवाया और मैंने ट्यून दे दी थी। और इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन रही नहीं, फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। कोई फिल्में होती हैं जहाँ पे बीच में बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बहुत डिस्प्यूट एक काम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इस फिल्म में कभी नहीं था, और दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर। इवन अनुराग जी जो कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उनका भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एल्बम ऐसा होना चाहिए, वो भी एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज, आई थिंक फ्रॉम डे वन एंड टिल टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। Akshay ji on your Akshay ji, at the same Either time, Akshay ji, my one question is left, my half question is left. एक तो ये गाना again I would say very emotional. जब पहली बार सुना था तब आपके दिमाग में क्या क्या आया था और आपके दिल को कितना छुआ था इस गाने ने? Ditto what he said. Same, मुझे same ही लगा. You felt very good about it because ये गाना है ही ऐसा. इसमें कितना भी पत्थर दिल आदमी हो वो पिघल जाएगा. You feel very good because ये दिल से लिखी हुई गाना है, and I felt the same. अक्षय जी ऑन योर लेफ्ट। अतरंगी रे में आपने बहुत बढ़िया काम किया और इस फिल्म में बड़े अच्छे लगे आप, तो मैं चाहूँगा कुछ आनंद जी के बारे में कुछ तारीफ में कुछ कहें आप जी, इन्होंने आपसे काम निकलवाया। अच्छा, आनंद जी के बारे में, आनंद जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आनंद जी आपको लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में पाए जाएंगे। तो ऐसे बोला जैसे कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा आपके ऊपर। आनंद मैं कह दूंगा भाजी, इन्हों कह देंगा मैं, कोई गल नहीं, इन्हों कह देंगा मैं। बहुत बहुत वधिया बंदे ने, मेरी 2 फिल्मां हो गई ने, ते एक और भी मैं करांगा शायद अगर ये फिल्म चल गई थे।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ है। बहुत बढ़िया काम किया। बहुत जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हिमेश जी म्यूजिक में वो जो कंपोजिशन करने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताइए। कितने गाने हैं और किस टाइप के गाने बनाना चाहेंगे आप? इस फिल्म में 7 गाने हैं और 7 के 7 मेरे दिल के बहुत करीब हैं और आपको मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही कंप्लीट एल्बम मिलेगा म्यूज़िक लवर्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल एक इस वक्त का माहौल ऐसा है कि लोग हमेशा बात करते हैं कि रिक्रिएशंस क्यों हो रहे हैं और म्यूज़िक की क्या कमी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, एक सब कुछ जब सही बैठ जाता है तो वो एल्बम है कि आप क्रिटिकली भी देखिए, कैसे भी देखिए, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस है और बहुत दिल से बने हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एल्बम। हेलो, मेरा सवाल हिमेश जी से है, आरती सक्सेना। हिमेश जी, मैं आपसे काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जब से आपने जजिंग शुरू की है म्यूज़िकल शोज़ में, आपने गाने और म्यूज़िक पे ध्यान बहुत कम कर दिया है। मतलब एक टाइम था कि आपके सारे गाने हिट थे, आपकी सारी फिल्मों नहीं, बट अभी मेरा कौन सा गाना फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप नहीं हुआ, कम कर दिया आपने। नहीं, कम इसलिए किया है बिकॉज मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर गाने आते हैं और मैं वो प्रोडक्ट करना चाहता। एक्सपेक्टेशंस आप बार बार कहती हैं अक्षय सर के साथ आपका, अब वो प्रेशर कौन झेले कि अक्षय सर के साथ अगर एक डब्बा हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वो प्रेशर मेरे माइंड में था जब मैंने आनंद जी से भी डिस्कस किया कि अक्षय सर के साथ इतने सक्सेस हो चुके हैं तो कम से कम वो यू हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। तो वो प्रेशर बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कुछ लोग उसको एड्रेस करेंगे, मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेशर था और जब वो गाने बन गए तो आई वॉज वेरी श्योर। तो जब जिसके साथ वो प्रेशर जो आप लोगों की माइंड में भी होगा वो मैं लिव अप कर सकूँगा तभी मैं ट्राई करूँगा आने के लिए, बाकी किस्मत पे है। और अक्षय जी से मेरा सवाल है, अक्षय जी से मेरा सवाल है कि बहुत दिनों के बाद रक्षाबंधन पे फिल्म आई, तो इस लंबे दौर में काफ़ी ऐसी फिल्में आई रोमांटिक एक्शन, तो आपको लगा कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो क्या फीलिंग थी आप में कि मतलब 4 बहनों के भाई होंगे आप और वो इमोशंस होंगे बहनों के लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है? मुझे इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में कहानी सुनाई थी। मेरे पास मेरे ऑफिस में आए थे, सुबह का वक्त था, सुन तो लो। 9 सवा 9 बजे आए थे ये और हिमांशु जी। 2 लाइनों में इन्होंने कहानी सुनाई। 4 बहनें हैं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है, ये है, फिर इंटरवल होता है तो ये सीन है और ये क्लाइमैक्स है। तो मैंने कहा कि ये फिल्म करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं इतनी यूनिवर्सल होती है, इतनी दिल को 5 मिनट के अंदर छू जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज़ भी मैंने सिर्फ 3-4 मिनट की कहानी सुनी थी और मैंने ओके बोला था कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो बाकी क्योंकि ये कहानी तो कोई भी सुनेगा वो हाँ बोल देगा। मैंने कोई नई बात नहीं की थी। और मेरा सवाल ये है कि दोनों भाई बहन, आप दोनों भाई बहन लाइक जैसे अभी दारा सिंह जी थे, उन्होंने ना मुमताज़ को एक बार बहन माना तो उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म एज ए हीरोइन नहीं की थी, मतलब एज ए हीरो। तो ये 4 बहनें अगर फ्यूचर में आपके साथ एज ए हीरोइन आना चाहें तो क्या आप करेंगे या ये बहनें स्वीकार करेंगे आपको एज ए भाई आगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कोई गलत पे भी। ये देखिए, ये फिल्म है, अच्छा ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ फिल्म, दैट्स इट। तो इसमें कोई सीरियस नहीं है कि इसमें ये मेरी बहनें हैं तो अब सदा के लिए बहनें ही रह जाएंगी और ये मेरे साथ सिर्फ बहनों का ही काम करेंगी। और ये भी नहीं है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो सदा के लिए मेरी बीवी हो जाएगी। तो ये जस्ट, मैडम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ फिल्म, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड दैट्स इट, खत्म। Anand sir, hi. Akriti here from Absolute India News. Sir, first of all, congratulations. The song looks amazing and even the trailer. Sir, I want to ask you that looking at the trailer, you know the small town vibe and the homely feel you have given to the film. This has been a very beautiful journey. अगर आप उससे इस चीज़ को आंकना चाहते हैं कि how in comparison to my other films, yes, I had a great time making this film. क्या ऐसा ही मुझे तनु इट्स मनु के टाइम में महसूस हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था।
और इट हैज वो मेरे लिए वो एक हैप्पी सेट होना ना, वो माहौल होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी इन लव विद एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट. तो ये वो वाली फिल्म थी. Also, sir, yesterday we saw Ram Charan sir and Dhanush sir tweeting about the trailer and praising the film. So, how do you look at the response, the kind of response the trailer has been receiving till now? No, I'm really happy and thankful to Dhanush sir and Ram Charan sir for doing this. And हाँ, ये अच्छा ही लगता है when you are appreciated for your work. Hello, Thank you. Akshay sir. To your right here. Akshay sir. हाय, दिस इज निकिता फ्रॉम इंडिया फोरम्स. अक्षय सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, ये काफ़ी इमोशनल सीक्वेंस है, विदाई वाला सीक्वेंस है, तो कोई ऐसा मोमेंट था जिसमें आपको आपके रियल सिस्टर की विदाई के वक्त के कुछ लम्हे याद आए हो? बहुत सारे. एक्चुअली यू आर राइट. मेरी सिस्टर की भी शादी इधर सांता क्रूज सेंटोर पे हुई थी. सो काफ़ी कुछ वैसा ही था माहौल. एंड ये जिस हिसाब से इन्होंने की है चांदनी चौक में जो शादी हुई है, वेरी नॉर्थ इंडियन काइंड ऑफ मैरिज इट हैज़ बीन शोन. सो यस, इसमें काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी मेरी. Can we just take the last question? Sorry. हाँ जी. इरशाद सर, यू हैव मेड अपने सबसे बड़ी अच्छी म्यूजिक की, रॉक स्टार, आशिकी 2, लव आजकल, चमेली. मतलब आपके लिरिक्स ऐसे है कि एक बार इंसान एक या दो बार सुन लेता है, फिर उसे याद ही हो जाता है. उसे लेके मतलब देखना नहीं पड़ता लिरिक्स, उसे बहुत जल्दी याद होता है. सो देयर इज ऑलवेज काइंड ऑफ अ प्रोसेस एंड एवरीथिंग. इट्स बीन वेरी good your musics are, your lyricals are always interesting to hear. So is there a process what you follow, or is like always, how come you come with such a promising thing? I don't know how. Actually, I feel basically the story of the movie inspires you. मुझे हमेशा स्टोरी ने इंस्पायर किया है, करेक्टर ने इंस्पायर किया है. और इस पर्टिकुलर रक्षाबंधन के लिए आई रियली थैंकफुल टू अनंत सर एंड द राइटर्स. मैंने अभी तक कैरियर में भाई बहन का कोई गाना लिखा नहीं था. मैंने पहली बार ये वो आपने जैसे मैंने कहा कि बहन भाई का इमोशन जिया है, लेकिन उसको कभी एक्सप्रेस नहीं किया है. अभी इसमें मैंने वो एक्सप्रेशन वो दिया है जो एक्चुअली रियली मैं फील करता हूँ अपनी बहन के बारे में. तेरे साथ हूँ मैं, जैसे हिमेश जी ने अभी बात की कि इन्होंने ये एक फ्रेज दिया, वो बेसिकली आई वांट टू से टू माय सिस्टर दैट आई एम देयर फॉर यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आई विल बी देयर. वो मैं कहना चाहता हूँ, वो शायद हिंदुस्तान का हर भाई कहना चाहता है, हर बहन कहना चाहती है. जब इमोशन करेक्ट हो, जब फीलिंग करेक्ट हो, इसीलिए इसको रिटर्न ऑफ द फीलिंग्स वाली बात है ना. फीलिंग करेक्ट जगह पे हो तो वो आपको सबको हर सुनने वाले के दिल में बात बैठ जाती है और अच्छा लग जाता है. थैंक यू वेरी मच. आई एम वेरी सॉरी. अगर मैं आपका ये सवाल ले लूँ ना तो मैं रूड बन जाऊंगी, और आप तो मेरे भाई हैं और हम तो रिटर्न करने वाले फीलिंग्स. सबसे पहला थैंक यू. एक हाँ सही, एक मिनट टेंशन मत लो, मिलेगा, एक मिनट. I just want to say thank you to all the people who've asked questions. Thank you to the cast, the crew, the people who've made this film. उनको बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छे खासे अच्छे पिक्चर्स लेंगे. And thank you so much for being here for the launch of तेरे साथ हूँ मैं from रक्षाबंधन. And guys, 11th August को ये फिल्म रिलीज हो रही है. Please go and watch it in the theaters. पीछे गाना चला दो ना. नहीं, अच्छा सॉरी.
आंसर द क्वेश्चन, एक आखिरी सवाल क्या है? ओके भैया, एक सवाल आया है बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, पूछिए मैडम। आपका माइक नहीं चल रहा। हेलो हेलो, यस एक जानना चाहती हूँ, मतलब कंपैरिजन नहीं, आप प्रोड्यूसर है और एक्टर है, पर सेम दिन लाल सिंह चड्ढा भी आ रही है आमिर खान की। तो क्या कहेंगे, मतलब कंपैरिजन नहीं मांग रही, बट एक आपका ऑब्जर्वेशन मांग रही हूँ। ऑब्जर्वेशन ये है कि देखिए, इतना बड़ा दिन है, काफ़ी अच्छा हफ्ता है, 3-4 दिन छुट्टी है उसमें, एंड बहुत आसानी से इसके अंदर 2 फिल्में चल सकती हैं। देखिए, कोविड हुआ है, 2.5 साल इस इंडस्ट्री ने लूज़ किया है, सो ये तो होना ही है, एक हफ्ते में 2 फिल्में तो आएंगी। और वैसे भी मैंने देखा है, पिछली बारी मेरी और आमिर साहब की फिल्म, मैं बात कर रहा हूँ, आप कहानियाँ सुना रहे हो उनको। आमिर साहब और मेरी पहले भी एक फिल्म आई थी, वेलकम और तारे ज़मीन पर, तो वो दोनों चली थी। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ ये दोनों चलेंगी। किसी ने सर्वे किया है जिसमें आपकी अब देखो, फिल्म- ये शुरू हो गया। अक्षय जी, मेरा भी एक सवाल है। अक्षय जी, अरे थैंक यू। अक्षय जी, थैंक यू सो मच अक्षय जी, काश हमारे साथ में आधे घंटे। सर कुछ फोटोज बाकी हैं, सिंगल सोलो। थैंक यू। इट्स अ टफ क्राउड है। यस, थैंक यू।